वेलकम दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग आ गए हैं पाइथन के कोर्स के साथ। तो दोस्तों ये होगी पार्ट 7 इस कोर्स की। इमेजिन करो कि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर दोस्त के साथ चैट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कैसे हो, वो बोल रहे अच्छे हैं, बोल रहे हाई, बोल रहे हेलो। पर ये पॉसिबल है जब आपका कनेक्शन है, नेट कनेक्शन सही है, मोबाइल फुल चार्ज है। पर जैसे ही आपका मोबाइल चार्ज ख़त्म हो जाता है, आप घंटा कुछ रिप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यही है मेरा लूप। हम एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जब तक हमारा कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं ध्यान से अगर इस चीज़ को देखूँ दोस्तों, लूप होता है कि हम एक एग्जीक्यूट करेंगे कुछ सीक्वेंस या कुछ कमांड्स जब तक हमारा कंडीशन है ट्रू। झट से आता हूँ कोड पे और कोड पे दिखाता हूँ लूप्स क्या होता है पाइथन पे। दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ आपको प्रिंट करना है 1 से 5 तक, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे प्रिंट करेंगे, फिर देखेंगे अंदर 1, फिर देंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक नंबर को प्रिंट कर सकते हैं पाइथन पे, ये आपको पता ही है। तो देखो ऐसे ही प्रिंट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था एकदम। मगर सोचो कि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, 5 नहीं है, आपके पास अराउंड 50 डेटा है। तो 50 के लिए दोस्तों ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, आप अगर एक एक करके लिखोगे प्रिंट 1 से 50 तक तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको लिखने में। या फिर 500 होता या 5000 होता तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। तो दोस्तों हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लूप। लूप क्या होता है दोस्तों? हम बस यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस क्या है या फिर कॉमन चीज़ क्या है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और बस उसी को एक छोटे से लूप पे हम इस पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पे कॉमन है, बस हम लोग कर रहे हैं एक प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है, स्टार्टिंग नंबर है 1 और उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं 5 तक। तो यही हमारे यहाँ पे काम है और कुछ नहीं यहाँ पे करना है। तो इसी को करेंगे हम लोग दोस्तों लूप पे। तो लूप पे करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वाइल लूप क्या होता है। और वाइल के लिखना पड़ता है दोस्तों, हमें एक इनिशियल देना पड़ेगा नंबर जो मेरा है 1, और देना पड़ेगा दोस्तों मेरा इन नंबर, और इन नंबर है मेरा 5। तो 1 से 5 तक हम लोग इस लूप को घुमाएंगे। ठीक है, अब लिखते हैं वाइल लूप। तो लिखेंगे हम लोग वाइल, फिर देंगे हम लोग एक कंडीशन। कंडीशन क्या होगा? जब तक मेरा ये नंबर एन नंबर से छोटा है तब तक बस ये लूप घूमना है मुझे। ठीक है, अब इसके बाद कोलन देके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट। अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, तो आगे में कंडीशन में बोला था कंडीशन सेम ही है एकदम। कोलन के बाद आपको देना पड़ेगा ब्लॉक, तो 4 स्पेस देना यहाँ पे। अब देखो जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो 1 बस प्रिंट होते जा रहा है, 1 पे 1 प्रिंट होते जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि दोस्तों मेरा कंडीशन हमेशा सही है। तो 1 हमेशा 5 से छोटा है, इसलिए ये कंडीशन हमेशा सही हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे नंबर को एक एक करके इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो नम इजिकल नम प्लस 1 से मेरे एक नंबर इंक्रीज होगा। इसका एक और ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको पता ही है, नम प्लस 1। तो अब अगर मैं करूँ तो नंबर मेरे एक एक इंक्रीज होगा और 5 तक आते ही ख़त्म हो जाएगा। देखो 1 से 5 तक मेरा प्रिंट हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा सिंपल वाइल लूप। अब इसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँगा कुछ देर में ही। तो देखते हैं हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, नीचे हम लोग कर रहे हैं एक एक करके इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ये कब तक कर रहे हैं? जब तक हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू है दोस्तों तब तक अपना लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा ये लूप बंद हो जाएगा। तो यही है दोस्तों लूप की खासियत। आप यहाँ तक 500 लिख दो, बस एक ही लाइन चेंज हो गया, देखो मेरा पूरा प्रिंट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस डेटा चेंज करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यही है दोस्तों लूप। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा 0 लगा दो तब भी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी 3 लाइन पे आपका काम हो गया है। ठीक है, आसान था। अब आते दोस्तों इस लूप को देखते अच्छे से लूप कैसे काम कर रहा है। तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। लेता हूँ i इज इक्वल टू 1 और लिखता हूँ जब तक मेरा i लेस देन इक्वल टू है 10 से, और ये वाइल लूप के ब्लॉक में लिखता हूँ प्रिंट i। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों? ये चेक कर रहा है जब तक मेरा i का वैल्यू 10 से छोटा है तब तक मैं बस प्रिंट करूँगा i को। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब जब तक मेरा 10 से छोटा है i का वैल्यू तब तक मुझे प्रिंट करना है 1। ठीक है, अब i का वैल्यू है 1 जो 10 से छोटा ही है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के लूप को हम लोग कहेंगे इन्फिनिट लूप। ठीक है, आप इसको बहुत ही कम यूज़ करो या फिर ना ही यूज़ करो, ये नेवर एंडिंग लूप है। ये लूप कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इसका कंडीशन हमेशा सही है। तो लूप को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हमें यूज़ करना पड़ेगा कंडीशन जो ख़त्म हो जाए, और उसी के लिए दोस्तों हमें इसका वैल्यू चेंज करना पड़ेगा एक एक करके। तो आई का वैल्यू अगर मैं चेंज करता रहूँ तो इन्फिनिट लूप और नहीं रहेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए करता हूँ मैं i इज इक्वल टू i प्लस 2 कर देता हूँ। तो i का वैल्यू 2 कर दिया को प्रिंट करने पे आ रहा है 13579 जो मेरा ऑड नंबर है। तो लूप में दोस्तों एक एक करके वैल्यू घुमा और ऑड नंबर को प्रिंट किया। तो ये कैसे हुआ? देखो मेरा जैसे ही थर्ड लाइन पे आया तो i का वैल्यू +2 हुआ जो कि है यहाँ पे 3।
तो पहले मेरा 1 था, वो गया 3। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप घूमेगा तब मेरा आई का वैल्यू रहेगा 3, 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा 3। तो 3 भी 10 से छोटा है तो ये भी ट्रू होगा और प्रिंट हो जाएगा मेरा 3। जैसे नीचे आएगा तो 3 + 2 होगा मेरा 5। तो एक एक करके वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर जाके जो लूप जब फिर से घूमेगा नेक्स्ट होगा 7 और एक एक करके बढ़ता जाएगा। जैसे लास्ट में आएगा मेरा 9 वैल्यू आएगा, जब आई का वैल्यू होगा 9 तो देखो यहाँ पे ये ट्रू होगा तो इसके नीचे आएगा और प्रिंट कर देगा मेरा 9। ये भी मेरा सही काम कर रहा है। पर जब नीचे आएगा उसके बाद i + 2 पे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 11। तो अभी मेरा i का करंट वैल्यू है 11। अब दोस्तों 11 जब मेरा फिर से लूप घूमने वाला है तब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 11 10 से छोटा नहीं है, 11 10 से बड़ा है। तो इस कंडीशन पे मेरा लूप बोल रहा है गाइस ये तो लूप में कंडीशन मेरा फॉल्स हो रहा है। तो जैसे ही मेरा लूप फॉल्स हो जा रहा है इसके अंदर और नहीं आएगा, तो इसके बाद बस ख़त्म, इसके बाद लूप बंद हो जाएगा। तो इसको गाइस हम लोग यूज़ करेंगे लूप को बंद करने के लिए। तो ये होगा मेरा स्टॉप पॉइंट जिससे मेरा लूप बंद हो रहा है। ठीक है, कंडीशन मेरा हो गया फॉल्स तो लूप बंद हो गया। तो और इसके बाद नीचे कुछ भी मेरा प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, 10 से बाद मेरा कुछ प्रिंट नहीं हुआ। और पर अगर आप चाहो कि एक और चीज़ प्रिंट कराना चाहते हो कि जैसे मेरा कंडीशन फॉल्स हो तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करेंगे एल्स। जैसे हमने पढ़ा था इफ़ पे एल्स, तो वाइल पे भी दोस्तों आप एल्स का यूज़ कर सकते हो। ये कब प्रिंट होगा, जब मेरा वाइल हो जाएगा फॉल्स। तो एकदम सेम है कंडीशन की तरह, जैसे ही मेरा इफ़ एल्स था तो ऐसे भी हमारा वाइल के साथ हम लोग एल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वाइल हो जाएगा फॉल्स कंडीशन में हमारा एल्स का वैल्यू प्रिंट होगा। लूप में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि लूप एग्जीक्यूशन में कुछ रूल्स है। तो दोस्तों जैसे मैं अगर इससे कुछ लिखता हूँ कि एक प्रिंट करता हूँ बिफोर लूप और लिखता हूँ मेरा एक सिंपल वाइल लूप लिखता हूँ, एक एल्स ब्लॉक देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे लूप एंड्स या लूप एल्स कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद एक और प्रिंट लिखता हूँ जो कि मेरा लूप से बाहर है और एल्स से भी बाहर है, और उसको मैं लिखता हूँ आफ्टर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो दोस्तों, मैं लिखता हूँ एक बिफोर लूप, लूप से पहले, लूप के अंदर कुछ प्रिंट हो रहा है, और लूप के बाद एक एल्स और लास्ट में आफ्टर लूप। दोस्तों सीक्वेंस में ऐसा ही मेरा प्रिंट होगा। जब तक मेरा लूप खत्म नहीं हो तब तक और कुछ मेरा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मेरा लूप खत्म हो गया, एल्स पे आया, तब जाके लूप एंड हुआ और उसके बाद जाके मेरा आफ्टर वाला गिरा। दोस्तों ये है मेरा लूप का खासियत। जब तक ये लूप का कंडीशन है तब तक बस लूप को ये प्रिंट करने वाला है। लूप के अंदर जो भी है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद आप कुछ भी लिखो वो लूप होने के बाद ही प्रिंट होगा, उससे पहले ये प्रिंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करता हूँ दोस्तों, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तक मेरा लूप के अंदर ही घूमेगा, उसके बाद एल्स प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जो आप बाद में लिख रहे हैं वो प्रिंट होगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप ये वीडियो देख के कुछ सीख पा रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो। आप प्लेलिस्ट पे आ जाओ और पाइथन के इस कोर्स को देखो और शेयर करो। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा आपको पूरा हेल्प करने का। ठीक है दोस्तों, अब आते हो हम लोग कोड पे फिर से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक छोटा सा एग्जांपल। हम लोग करेंगे वाइल लूप यूज़ करेंगे और हम लोग एक स्टार पैटर्न क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखते कैसे करेंगे हम लोग। तो एक सिंपल वाइल लूप लिखते हैं 10 तक जो कंडीशन मेरा है। अब प्रिंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक कोई भी एक स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग करें स्टार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टार वाला सिंपल लेते हैं और कर देंगे हम लोग एक एक करके इंक्रीज़ कर देंगे इसको। जैसे प्ले करता हूँ दोस्तों, देखो ये स्टार पैटर्न मेरा अच्छे से प्रिंट हो गया। अब ये कैसे मेरा प्रिंट हो रहा है, देखो एक एक लाइन इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसके दोस्तों मैं टर्मिनल पे आता हूँ और लिखता हूँ पाइथन। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है पाइथन पे। जब हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से तो नंबर रिजल्ट आता है, नंबर ही आता है। पर जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कोई स्ट्रिंग से तो गाइस वो स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। देखो ए से मल्टीप्लाई किया 10 बार ए आ गया। अगर मैं ए की जगह पे कुछ और लिखता, देखो यहाँ पर अगर लिखता 10 मल्टीप्लाई बाई ABC लिखता तो ABC को वो 10 बार मल्टीप्लाई कर देता, देखो आ गया। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार को भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं नंबर से तो वो नंबर को प्रिंट कर रहा है। अब एक के बाद एक कर रहा है क्योंकि एक के बाद एक मेरा वैल्यू बढ़ रहा है आई का। तो उसी तरह से एक के बाद एक स्टार का वैल्यू बढ़ रहा है और स्टार इंक्रीज़ कर रहा है। इजी था दोस्तों। अब अगर मैं बोलूँ इसका रिवर्स करने के लिए तो रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग, बस उसके लिए उल्टा करना पड़ेगा। 10 लेंगे हम लोग जे का वैल्यू और जे जब तक 0 से मेरा बड़ा है तब तक हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट सेम ही करेंगे हम लोग जे मल्टीप्लाई बाई स्टार और यहाँ पे बस जे का वैल्यू डिक्रीज कर देंगे तो जे -1 करेंगे यहाँ पे। अब उससे पहले एक लाइन लगा देता हूँ ताकि दो सेपरेट हो जाए। तो प्रिंट करता हूँ और मैं देता हूँ डैश देता हूँ बहुत सारा। अब अगर मैं प्रिंट करूँ दोस्तों देखो कि 2 पैटर्न मेरा प्रिंट होगा यहाँ पे, एक मेरा इंक्रीज़ हो रहा है और एक पे मेरा डिक्रीज़ हो रहा है।
इजी था दोस्तों, बहुत ही इजी था एकदम। पाइथन में दोस्तों एक और लूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप लिखना भी बहुत ही आसान है दोस्तों, वाइल लूप से बहुत ही ईजी है फॉर लूप लिखना। बस लेंगे फॉर, एक वेरिएबल देंगे आई इन रेंज और देंगे यहाँ पे एक वैल्यू 10, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे हम लोग आई को। तो गाइस मतलब क्या होगा, आई का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगा और 10 तक ये जाएगा और बस आई को प्रिंट कर देगा। तो देखो मैं प्रिंट किया, देखो शुरू हुआ 0 से और ख़त्म हुआ 9 नंबर से। तो 10 वैल्यू यहाँ पे है, 0 से 9 तक 10 होता है। हमने अभी तक वाइल लूप देखा था, अगर इसको मैं वाइल में रिपीट करता हूँ तो हम लोग लिखेंगे j इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे वाइल j लेस देन 10, फिर करेंगे प्रिंट j और आखिर में करेंगे हम लोग j इज इक्वल टू j प्लस 1 या फिर j प्लस इज इक्वल टू 1, कुछ भी। तो इस तरह दोस्तों आप इस सेम फॉर लूप को वाइल लूप पे लिख सकते हो। एक लाइन देता हूँ बीच पे ताकि हम लोग ध्यान से देख पाए कि दोनों वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ देखो कि वैल्यू एकदम सेम आएगा। 0 से 9 तक मेरा पहला वाला प्रिंट किया, ऊपर वाला फॉर लूप वाला, और नीचे से भी सेम प्रिंट किया 0 से 9 तक, ये मेरा वाइल लूप वाला था। तो आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो, या फिर फॉर करो या वाइल करो, दोनों पे ही आपको सेम रिजल्ट मिलेगा और दोनों ही आसान है। आपको जो पसंद आए करने के लिए यूज़ करो। मैं जनरली फॉर यूज़ करता हूँ, पर आप चाहो वाइल भी कर सकते हो, ठीक है। तो रेंज करता है दोस्तों आपको 0 से जहाँ तक आप वैल्यू दे रहे हो वहाँ तक आपको एक नंबर डिफाइन करके दे देता है। 20 दे रहा हूँ तो 20 का मतलब 0 से 19 तक आपको वैल्यू दे देगा। अब अगर चाहो कि 0 से ना शुरू हो तो आप चाहो तो उसको 1 भी कर सकते हो। तो 1 कमा करूँगा तो देखो ये 1 से शुरू होगा। आप रेंज में डिफाइन कर सकते हो कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो। 10 दूंगा दोस्तों, देखो तो 10 से स्टार्ट होगा। आसान है दोस्तों रेंज। तो आप देखो कि यहाँ पे रेंज मेरा एक एक करके वैल्यू बढ़ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 बढ़ के वैल्यू बढ़े तो बस मुझे एक और कमा देना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा 2। देखो 2 देने पे मेरा यहाँ पे 2 वैल्यू बढ़ गया। अगर 3 देता हूँ तो देखो 3 करके मेरा वैल्यू बढ़ेगा मेरा। 10 से शुरू हुआ, 20 तक गया और 3 वैल्यू बढ़ाया। सेम अगर मैं लिखता वाइल लूप पे तो दोस्तों उसके लिए मुझे बस यहाँ पे लिखना पड़ता आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 या 3, जो भी आपको वैल्यू बढ़ाना है। और अगर सेम प्रोग्राम मैं लिखता वाइल लूप पे दोस्तों देखो ये ऐसे होता, j इज इक्वल टू 10 लेस दैन 20, फिर मैं करता प्रिंट j को और j प्लस 3 करता। आसान था दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों हम लोग एक और मज़ेदार चीज़ पे, लूप्स पे। तो हमने देखा कि अभी तक जब तक हमारा कंडीशन ख़त्म ना हो तब तक मेरा लूप घूमता ही रहेगा, ठीक है। पर लूप को ख़त्म करने की दोस्तों एक और चीज़ है पाइथन पे, वो होता है ब्रेक और कंटिन्यू। एक लेता हूँ एग्जांपल लेता हूँ, इस बार एक स्ट्रिंग लेता हूँ। स्ट्रिंग को दोस्तों हम लोग एक लूप पे घुमा सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग में भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। 0 से शुरू होता है देखो स्ट्रिंग, तो इसको भी दोस्तों हम लोग एक फॉर लूप में घुमा सकते हैं। उसे करने के लिए आई इन प्लेस करूँगा, तो प्लेस में मेरा जो भी वैल्यू है उसको मैं एक एक करके घुमाऊँगा। देखो प्रिंट करता हूँ मैं आई को तो देखो एक एक करके मेरा वैल्यू प्रिंट हो गया। अब एन को मैंने स्टार्ट किया था, अगर इंडिया करता हूँ फिर से आई को देता हूँ तो देखो आई से मेरा शुरू हो जाएगा फिर से, और आई एन डी आई ये अलग अलग करके मेरा प्रिंट हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि एक कंडीशन ऐड करूँ इसके अंदर, ठीक है, और बोलूँ कि जैसे ही मेरा आई का वैल्यू होता है डी तो ये लूप को बंद कर दो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं करूँगा कि इफ़ लगाऊंगा और चेक करूँगा और दूंगा एक ब्रेक कीवर्ड। तो ब्रेक से होता है दोस्तों कि ये लूप बंद हो जाता है। देखो आई एन आई तक हुआ, जैसे ही डी आया आई का वैल्यू ये लूप को ही बंद कर दिया, उसके बाद कुछ भी मेरा प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा था ये वाला। अब इसका दोस्तों एक और छोटा भाई है जो है कंटिन्यू। अगर मैं सेम जगह पे करता हूँ कंटिन्यू ब्रेक के जगह पे, तो देखो प्रिंट करने पे मेरा आई एन आई आई ए आ गया, मेरा डी यहाँ पे आया नहीं। ये क्यों नहीं आया? तो कंटिन्यू करने पे दोस्तों हमारा करंट जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, करंट जो लूप घूम रहा है उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू पे ये लूप जो घूमा मेरा इस लाइन पे ये और एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ब्रेक पे क्या था दोस्तों, ब्रेक पे मेरा पूरा लूप ही बंद हो जाता था। और कंटिन्यू पे दोस्तों ये करंट एग्जीक्यूशन जो चल रहा है उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू का दोस्तों हम लोग और बहुत सारा प्रोग्राम करेंगे दोस्तों। मैं करता हूँ एक्सरसाइज जो होगा कि मल्टीप्लिकेशन टेबल को हम लोग प्रिंट करेंगे पाइथन से। तो लूँगा एक नंबर जो है मेरा 5, तो हम लोग 5 का टेबल प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो लेते हैं एक फॉर लूप और लेता हूँ मैं रेंज 11 तक लेंगे क्योंकि हमें 10 तक चाहिए वैल्यू, तो एक ज़्यादा लेंगे हम लोग। और स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 से, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, जिस पे हम लोग बस नम जो है मेरा 5 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई से। तो आई का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगा और वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूं तो प्रिंट करने के लिए मैं करूंगा गाइस, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ। एफ स्ट्रिंग पे दोस्तों मैं लूँगा पहला मैं लूँगा इसको नम लेते हैं पहले, तो कर्ली ब्रेस में दूंगा नम और कर दूंगा इनटू आई, मतलब नम होगा इनटू होगा आई से और इक्वल टू होगा रिजल्ट जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे।
अब अगर मैं इसे प्रिंट कर दूँ तो देखो आराम से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 5 × 1 5, 5 × 2 10 पूरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप 10 देते तो देखो कैसा आता। तो 10 देने पे मेरा स्टार्टिंग होता 0 से और एंड होता मेरा 9 पे, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए 1 से 10 तक, तो इसलिए मैं 1 से 11 दूंगा रेंज का वैल्यू। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो पे, जो होगी लिस्ट और टपल पे।